हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में मल्टीमीटर से हम कैसे क्या क्या चीज़ चेक कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग चाहे कोई भी मल्टीमीटर यूज करते हो, चाहे मैस्टेक का या फिर किसी अदर कंपनी का मल्टीमीटर है, कोई भी मल्टीमीटर अगर आप यूज कर रहे हो, चाहे किसी भी कंपनी का हो, किसी भी मॉडल का हो, तो सब मल्टीमीटर एक जैसे ही सारे कंपोनेंट को चेक करते हैं। अगर इन्हीं मल्टीमीटर की अगर बात करें तो इसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं। जैसे ये हमारा एसी सेक्शन है, जिसमें 600 वोल्ट 200 वोल्ट तक हम एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ये हमारा डीसी सर्किट है, जिसमें हम 2 वोल्ट डीसी से लेके 600 वोल्ट डीसी तक यूज कर सकते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस मेजरमेंट का सेक्शन है। ये डायोड चेक करने का है। ये साथ में बजर कंटिन्यूटी चेक करने का सेक्शन है, और साथ में ये ट्रांजिस्टर की पोलैरिटी ट्रांजिस्टर को चेक करने का है। और ये हमारा करंट रेटिंग वाला सेक्शन है। आप कोई भी मल्टीमीटर उठाओ, चाहे इसे लो चाहे इस मल्टीमीटर को लो, इसमें भी सेम आपको दिखेगा। यहाँ बजर, डायोड एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि ये फुल्ली ऑटोमेटिक है तो आपको सब चीज़ एक जगह दिखेगा। इसमें सिर्फ सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर हम इसे इस मोड पे ले गए तो आप ये पजल मत होना कि इसमें तीनों चीज़ एक साथ, तो इसके लिए हमारे यहाँ सेलेक्टर बटन दिया गया है, जिसको हम प्रेस करके इसको अभी डायोड में चले गया, अभी कंटिन्यूटी में चले गया, अभी रेजिस्टेंस में चले गया, तो किसी भी मोड में आप ले जा सकते हो। और इससे हम कैपेसिटर चेक कर सकते हैं, और इससे हम फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं। ये हमारा वोल्टेज वाला सेक्शन है, इससे हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और ये हमारा डीसी वोल्टेज है, ये हमारा एसी वोल्टेज है, साथ में फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हैं। और ये हमारा मिली एम्पेयर सेक्शन है। अब आपने देखा कोई भी मल्टीमीटर हो उसमें सारी चीज़ चेक हो जाती है। तो आज हम इस मल्टीमीटर के ज़रिए आपको कंपोनेंट चेक करके आपको बताएंगे, और इस मल्टीमीटर का फुल्ली यूज हम आपको बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इस मल्टीमीटर का फुल्ली यूज आपको बता देंगे, A to Z कैसे मल्टीमीटर के कौन से सेक्शन से हम क्या चीज़ चेक करते हैं और कैसे इस मल्टीमीटर का यूज करते हैं। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस मल्टीमीटर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लीड लगाने का ऑप्शन है। ये मल्टीमीटर कम IR टेस्टर है, तो हम अभी IR का यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ मल्टीमीटर का यूज करेंगे। तो मल्टीमीटर के लिए यहाँ हमें रेड वाली लीड लगानी है और कॉमन में ब्लैक वाली लीड लगानी है। सेम जैसे आप लीड को देख रहे हैं, तो हम कॉमन वाली लीड लगा दी कॉमन की जगह, और रेड वाली लीड लगा दी जहाँ हमें चेक करना है। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है वोल्टेज, ओम, मिली एम्पियर, हर्ट्ज, कैपेसिटर, तो सब कुछ चेक यहीं से होगा। और आज मैंने दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए एक छोटा सा रिपेयरिंग टेबल या कुछ भी बोल सकते हो ये बनाया। इसमें हम कंपोनेंट को होल्ड करके प्रॉपर चेक करके आपको 1 बाय 1 दिखाएंगे। आज हम इस मल्टीमीटर में 1 बाय 1 सेक्शन यूज करेंगे। सबसे पहले हम इस मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस चेक करेंगे। रेजिस्टेंस चेक करने के लिए अब हमारे पास रेजिस्टेंस होनी चाहिए। ये रेजिस्टेंस, अगर आपको कलर कोड नहीं भी आ रहा, वैसे कलर कोड इसका पहला रिंग रेड, दूसरा रेड, तीसरा ब्राउन, चौथा गोल्डन, जो टॉलरेंस होती है, तो इस हिसाब से रेड का 2 होता है, ब्राउन का 1 होता है। ये 220 ओम की रेजिस्टेंस है। अगर आपने बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन पढ़ा होगा तो उसमें रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस हम सबसे पहले चेक करेंगे। हम इसमें से एक रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। पिक्चर मैंने इसलिए आपको बताया कि पिक्चर में हम इस रेजिस्टेंस को प्रॉपरली फिट करके मल्टीमीटर की दोनों लेग से हम इसको चेक कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस के बाद दोस्तों मैं आपके लिए फ्यूज़ लाया हूँ, कैपेसिटर लाया हूँ। सेल से हम डीसी वोल्टेज चेक करेंगे, हम डायोड को चेक करेंगे, हम दूसरे कैपेसिटर को चेक करेंगे। एक ब्रिज रेक्टिफायर मेरे पास पड़ा है, हम उसको चेक करेंगे। हम ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे, पावर ट्रांजिस्टर।
नॉर्मल पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे, स्मॉल फ्यूज को चेक करेंगे, कैपेसिटर को चेक करेंगे, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं इनको चेक करेंगे, और साथ में हम एलईडी को चेक करेंगे और स्मॉल डायोड को भी चेक करेंगे। ये हमारे रेक्टिफायर डायोड है। और साथ में हमने एक पीसीबी भी लाया है। दोस्तों ये सारी चीज़ें इकट्ठा करने में मुझे कुछ टाइम लगा। प्लीज़ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम आ जाते हैं टेस्टिंग करने। जैसे मैंने इसका सिलेक्शन रेजिस्टेंस में किया है, इसको चेक करने से पहले हम रेजिस्टेंस की दोनों लीड को मिला के देख सकते हैं कि रीडिंग हमारी 0 हो गई, लगभग 0.1, जो इसकी हल्की सी एरर होती है किसी भी मल्टीमीटर की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अब हमने रेजिस्टेंस लगाई, हमने कितनी ओम की रेजिस्टेंस बताई, इसे रेड ब्राउन इसका कलर कोड था। तो ये अभी अगर हमें याद भी नहीं है तो हम डायरेक्ट इसको लगाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा ये हमारी 217 ओम रेजिस्टेंस दिखा रही, एक्चुअली में 220 ये आ गया, लगभग ये हमारे लगाने में ये 220 ओम की रेजिस्टेंस है जो आपको मल्टीमीटर में दिख रहा है। तो हम मल्टीमीटर की इस सेक्शन से किसी भी रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। और उसके बाद इसी सेक्शन में अगर आप देखोगे तो हम सेलेक्ट करके इसको डायोड पे ले जा सकते हैं। अब हम मल्टीमीटर के इस सेक्शन से लीड हमने सेम जगह लगा रखी है, हम कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मल्टीमीटर के सेक्शन को चेंज कर रहे हैं। मल्टीमीटर में हमने डायोड सेलेक्ट किया, तो अब हम किसी भी डायोड का मैंने ये एक डायोड ले लिया। इस डायोड का ये है 5400, हमारा रेक्टिफायर डायोड है। इसमें खासकर ये ध्यान रखने वाली बात है, जो रिंग साइड होती है वो कैथोड होता है, जो विदाउट रिंग साइड होता है वो एनोड होता है। एनोड माने पॉजिटिव, उसमें हम रेड लीड लगाएंगे, और रिंग साइड कैथोड बोले तो नेगेटिव, तो हम उसमें नेगेटिव लगाएंगे। तो ये डायोड फॉरवर्ड वाइज में अगर हम चेक करेंगे तो मल्टीमीटर में आपको दिख रहा होगा कुछ वैल्यू दिख रही है 0.483, और अगर हम इसको रिवर्स वाइज में अगर हम चेक करें तो इसमें कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए अगर ये डायोड सही है हो। तो आपने जैसे देखा इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही। और दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा पजल हो रहा है तो मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा पीछे रख के यहाँ पर डायोड का सिंबल बना देता हूँ, जो मैंने बात की एनोड और ये कैथोड। अगर इस डायोड में एनोड को पॉजिटिव सप्लाई और कैथोड को नेगेटिव सप्लाई दें, जो हम मल्टीमीटर की लीड से इसमें है रेड वाली लीड लगा रहे हैं, इसमें ब्लैक वाली लीड लगा रहे हैं, तो ये डायोड हमारा फॉरवर्ड वाइज में काम करता है, फॉरवर्ड वाइज में काम करता है, मतलब यह एक ऑन स्विच की तरह काम करता है। अगर हम इसकी पोलैरिटी चेंज कर दें, इसको माइनस कर दें, इसको प्लस कर दें, तो ये रिवर्स वाइज में हो जाता है, जिससे ये ऑफ स्विच की तरह काम करता है, तब उस पर रीडिंग कुछ भी नहीं आती। ये हमारी डायोड की बात हो गई। सेम मेरे पास एक दूसरा डायोड और पड़ा है, ये भी रेक्टिफायर डायोड है, 4001 हमारा रेक्टिफायर डायोड। इसको अगर हम चेक करें, अभी मैंने इसको रिवर्स वाइज में चेक कर रहा हूँ। इसमें आपको मैं अगर दिखाऊं तो रिंग इस साइड है, तो जिस साइड रिंग है उस साइड मैंने अभी आपको बताया कि ब्लैक वाली लीड लगानी है, तब मैंने उल्टी लगाई तो कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रही। अगर हम इसे फॉरवर्ड वाइज चेक कर रहे हैं तो इसमें 0.536 इसकी वैल्यू आ रही। अब डायोड के बाद इसमें मल्टीमीटर में हमारा तीसरा सेक्शन है बजर का, बजर विथ ओम। इसमें ओम भी रेजिस्टेंस भी बता देगा कि हमारा कितना रेजिस्टेंस आ रहा है और कितने में बजर आ रहा है। सपोज करो अभी मैंने इस रेजिस्टेंस को इस वाले सेक्शन में चेक किया तो इसका रेजिस्टेंस भी बता दे रहा है, और अगर इसका रेजिस्टेंस इतना कम हो, जैसे हम फ्यूज को चेक करें, ये हमारा एक HRC फ्यूज है लगभग 6 एम्पियर का,
जो आपको दिख रहा होगा। तो हम अगर इस फ्यूज़ को चेक करें तो ये मल्टीमीटर कंटिन्यूटी दे रहा है, मतलब ये फ्यूज़ हमारा सही है। फ्यूज़ को हम किसी भी पोलैरिटी में चेक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ हमारा एक छोटा ग्लास फ्यूज़ भी है, मैं उसको भी आपके लिए लाया हूँ। इसको हम चेक कर रहे हैं। ये देखो कोई भी कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है, मतलब मल्टीमीटर हमारा सही काम कर रहा, क्योंकि ग्लास फ्यूज बीच से ब्रेक है, जला हुआ है। ओके, अब हम मल्टीमीटर के अगले सेक्शन में गए। इसमें कैप लिखा है, बोले तो कैपेसिटर, जो हम माइक्रोफैरड से लेके इसको पिकोफैरड, उससे भी अलग रेंज में, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम कैपेसिटर को चेक करेंगे। और दोस्तों कैपेसिटर में खास ध्यान देने वाली बात है, नेगेटिव हमेशा दर्शाया जाता है और पॉजिटिव ब्लैंक रहता है। और अगर हम नए कैपेसिटर की बात करें तो नेगेटिव वाली लीड छोटी होती है और पॉजिटिव वाली लंबी होती है। अब हम इस कैपेसिटर को चेक करेंगे। कैपेसिटर अक्सर सर्किट में कुछ वैल्यू ज़्यादा दिखाता है, उसके बाद वो डिस्चार्ज होते होते उसकी वैल्यू कम होती रहती है। तो सेम इसमें भी दोस्तों हम लीड यहाँ से मल्टीमीटर कोई चेंज नहीं किए, हम इस लीड को नेगेटिव में ब्लैक वाली और पॉजिटिव में रेड वाली लगा रहे हैं। तो आपने देखा जब हम इस कैपेसिटर को चेक कर रहे हैं तो यह 4.75 माइक्रोफैरड दिखा रहा है। तो अब हम इसको पोलैरिटी चेंज करके भी देखेंगे तो ये कुछ नहीं दिखा रहा। तो अगर हम इस कैपेसिटर को जूम करके आपको दिखाएंगे, तो अगर थोड़ा सा जूम में अगर इसे करूं, अगर आपको रीडेबल है तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा 4.7 माइक्रोफैरड इसमें लिखा हुआ है। तो इस टाइप से हम कैपेसिटर वाले सेक्शन से कैपेसिटर को चेक करेंगे। और साथ ही मैं दूसरा कैपेसिटर भी लाया हूँ। इस कैपेसिटर को चेक कर रहे हैं तो आपको दिख रहा 43 माइक्रोफैरड जो ये दिखा रहा है। तो अब हम इस कैपेसिटर को चेक करेंगे, ये लगभग 47 माइक्रोफैरड। तो जैसे आपने देखा थोड़ा जो एरर आ रहा है वो मल्टीमीटर का भी एरर हो सकता है, और लॉन्ग टाइम अगर हम किसी कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू में तब भी फ़र्क पड़ सकता है। तो इस टाइप से इस सेक्शन से हम कैपेसिटर चेक करते हैं मल्टीमीटर के। सेम आप दोस्तों कभी पजल मत होना। अगर आपको मैंने इस मल्टीमीटर से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें कैपेसिटर का ऑप्शन है। अक्सर अगर आप अदर मल्टीमीटर में देखोगे जो नॉर्मल सस्ते वाले होते हैं उसमें कैपेसिटर चेक करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। तब मैं आपके सामने ये मल्टीमीटर लाया हूँ, इसमें कैपेसिटर भी हम चेक कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है हर्ट्ज। हर्ट्ज बोले तो फ्रीक्वेंसी। आपको हमेशा लीड सेम जगह लगानी है। जो भी सेक्शन आपको यूज़ करना है उस सेक्शन में आपको जाना है। जैसे मैंने बताया डायोड, कंटिन्यूटी, रेजिस्टेंस के लिए इसमें, कैपेसिटर के लिए नेक्स्ट सेक्शन, लीड में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब यहाँ हम फ्रीक्वेंसी बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी हमेशा एसी की होती है, इसलिए हमें यहाँ पर एसी सप्लाई चाहिए। तो आपको मैं अभी एसी में चेक करके बताऊँगा। तो दोस्तों देखो मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है, इसमें काफ़ी चीज़ें मैं नहीं लाया हूँ। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जो एक नॉर्मल सा मल्टीमीटर जो काफ़ी चैलेंजेस लगता है लोगों को यूज़ करना, मैं अपनी वीडियो में बिल्कुल आसानी से आपको बता रहा हूँ कि इस मल्टीमीटर को आप बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है। तो अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी कभी भी एसी में फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। एसी की फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो हम मल्टीमीटर की लीड लगाएंगे तो हम ऑन कर दिया तो आपको दिख रहा होगा अभी हमने सप्लाई दे रखी है तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है
50 हर्ट्ज। मैं आपको ऑफ करके ही बताऊंगा। ऑफ कर दिया तो ये अपना नॉर्मल हो गया। ये कुछ इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम सर्किट में अभी मैंने अर्थिंग नहीं कर रखी है, तो हल्का जो लीकेज वोल्टेज आ रही वो चीज़ दिखा रहा है। जैसे मैं ऑन कर रहा हूँ आपको 50 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी दिख रही है। अब इसी सेक्शन पे जब मैंने लगाए रखी है एसी, तो मैं आपको एसी वाला सेक्शन हम पहले दिखाएंगे। ये सेक्शन कवर हो गए। अब हम यहाँ से स्विच ऑफ कर दिया है, हम एसी सेक्शन में दिखा रहे हैं। इसमें डबल फीचर है, एसी भी दिखाएगा साथ में फ्रीक्वेंसी भी दिखा रहा। तो अक्सर अब मैं ऑन से ऑन कर रहा हूँ। अक्सर घरों में हमारी जो एसी सप्लाई यूज होती है 220 ±10% होती है। तो हमारे यहाँ जो वोल्टेज आ रही है 231 एसी वोल्टेज आ रही है, जो आपको इस मीटर में दिख रहा होगा। तो इस सेक्शन से हम एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और ये मीटर लगभग 0 से 1000 वोल्ट तक एसी हम इससे चेक कर सकते हैं। अक्सर मल्टीमीटर में लिखा रहता है कि मैक्सिमम उसकी, सपोज करो मैं इस मल्टीमीटर की बात करें तो इसमें 600 वोल्ट तक, 0 से लेके 600 वोल्ट तक हम एसी चेक कर सकते हैं। बट जो ये थोड़ा एडवांस मल्टीमीटर है इसमें हम 1000 वोल्ट तक एसी चेक कर सकते हैं। और इस सेलेक्टर स्विच से हम इस मल्टीमीटर 2 ऑप्शन है, हम इससे चेंज करके फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हैं। तो एक ही मोड पे ले जाके हम फ्रीक्वेंसी सेलेक्टर से चेंज किया एसी वोल्टेज, तो इससे हम एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अब हम एसी बंद कर दें। अब हम बात करें डीसी सेक्शन की। डीसी सेक्शन में आप इसमें मिली वोल्ट से लेके वोल्ट तक वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अब मेरे पास डीसी के लिए ये एक सेल है, AAA सेल। ये लगभग 1.5 वोल्ट डीसी का होता है। इसमें ये नेगेटिव सरफेस होता है और ये पॉजिटिव, जो अक्सर लिखा भी रहता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव में हमेशा ब्लैक लीड और पॉजिटिव लीड हमारे पॉजिटिव साइड रहते। तो ये 1 पॉइंट आप मल्टीमीटर दिख रहा होगा 1.485 वोल्ट का डीसी वोल्टेज दे रहा है। सेम मेरे पास 2 सेल पड़े थे, हम दूसरे सेल को भी चेक कर लें। .49। और दोस्तों मल्टीमीटर से अगर हम उल्टा भी चेक कर सकते हैं डीसी वोल्टेज, तो देखेंगे तो जो रीडिंग आएगी वो माइनस में आ जाएगी। प्लस में हमने ब्लैक लीड लगाई और माइनस में रेड लीड, तो ये वोल्टेज दिखा रहा पर माइनस में दिखा रहा, -1.4। ओके, ये सेक्शन भी हमारा कवर हो गया। इसमें आप डीसी वोल्टेज कोई भी चेक कर सकते हैं, लगभग मिली वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट तक डीसी चेक कर सकते हैं। ये सेक्शन हमारा हो गया था, ये मिली एम्पेयर सेक्शन है। दोस्तों थोड़ा मिली एम्पेयर चेक करके मैं आपको नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा, क्योंकि उसके लिए हमें एक मिली एम्पेयर का सोर्स चाहिए होता है। और हमेशा इस मल्टीमीटर को हम उस सोर्स के सीरीज में काउंट करेंगे। मैं आपको ड्राइंग से आपको बता रहा हूँ। अगर हम किसी सर्किट में सपोज करो ये पॉजिटिव, ये माइनस और ये हमारा लोड हो गया, तो अगर हम इस सर्किट का हमें करंट चेक करना है, आई चेक करना है, तो हमें इस सर्किट को यहाँ से ब्रेक करके इसमें यहाँ मल्टीमीटर की रेड लीड, यहाँ मल्टीमीटर की ब्लैक लीड और मल्टीमीटर को हमें मिली एम्पियर सेक्शन में, अगर कम करंट हो, अगर ज़्यादा हो तो एम्पियर वाले सेक्शन पे रखना है, जो आपको इसमें दिख रहा। मल्टीमीटर को हमेशा सीरीज में, सर्किट के सीरीज में काउंट करेंगे। कोई सर्किट है उसे बीच से ब्रेक करके यहाँ पर मल्टीमीटर की रेड वाली लीड ये, और यहाँ पर ब्लैक वाली, और सिलेक्शन मिली एम्पियर का, बाकी लीड कॉमन सेम है।
तो इस प्रकार से हम करंट भी चेक कर सकते हैं। तो अब हमारी बात आई एलईडी की। एलईडी भी आपको पूरा नाम पता होना चाहिए, लाइट एमिटिंग डायोड। ये भी एक टाइप का डायोड है। तो इसको भी हम डायोड वाले सेक्शन पे चेक करना है। सेम एलईडी में भी अगर आपको विजुअली देखिएगा, एक छोटा पार्ट होता है, एक बड़ा होता है। छोटे वाला को हम एनोड बोलते हैं, इसको प्लस लीड लगानी है, और इसको जो बड़े वाले को रेड। आपको दिख रहा होगा मल्टीमीटर से चेक करने में एलईडी ग्लो कर रही। ये अगर मैं ऐसे दिखाऊं, ये अभी कुछ नहीं, तो एलईडी ग्लो कर रही। ये एलईडी ऐसे चेक हो जाती है और एलईडी ग्लो करती है। और यही अगर हम अपोजिट साइड करें तो एलईडी ग्लो नहीं कर रही। तो इस टाइप से हम एलईडी को भी डायोड वाले सेक्शन में चेक कर सकते हैं। और साथ ही अब बारी आई ट्रांजिस्टर की। ये हमारा शॉटकी डायोड है। ये भी एक तरफ से डायोड होता है। इसके 3 लेग से आप पजल न हो। कभी भी जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो 2 डायोडों से मिलके बना रहता है। कभी डायोड ऐसे हो सकते हैं, कभी डायोड ऐसे हो सकते हैं। तो आप पजल मत होए, 2 डायोडों से मिलके ट्रांजिस्टर बना रहता है। तो इसे भी हम डायोड वाले सेक्शन में चेक करेंगे। इसमें 3 लेग होती है, कलेक्टर, बेस, एमीटर। जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें एक सीक्वेंस में, जैसे मैंने आपको बताया, कलेक्टर, बेस, एमीटर। अगर हम फ्रंट साइड जहां नाम लिखा है उस साइड से देखें तो कलेक्टर, बेस, एमीटर में सबसे पहले बेस में हम रेड लीड लगा रहे हैं और कलेक्टर में ब्लैक लगा रहे हैं, कोई रीडिंग नहीं आ रही। सेम एमीटर में लगा रहे हैं, कोई नहीं आ रही। तो इससे हम ये पता करते हैं कि ये पीएनपी है या एनपीएन है। अगर हम ब्लैक वाली लीड इसके, अभी हम फिक्सर का यूज करते हैं जो मैंने बनाया है, इसे चेक करने में काफ़ी इजी होता है। और ये मैंने आज ही बनाया है। इसके लिए भी प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक हो सकता है, ये मेरे चैनल का नाम है। तो अगर हम इस ट्रांजिस्टर को चेक करें, आपको दिख रहा होगा मैंने ब्लैक वाली बेस पे लगा रखी है और एमीटर पे रेड वाली लगा रखी है। मल्टीमीटर रीडिंग आ रही है। और सेम ब्लैक वाली बेस पे रखी और मल्टीमीटर। तो ये ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब है। तो दोस्तों इस टाइप से हम इस ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। और सेम अगर हम पावर ट्रांजिस्टर की बात करें, पावर ट्रांजिस्टर में बीच में कलेक्टर है। इसको हम ये इसकी वैल्यू आ रही। सेम ब्लैक को हम बीच पे ही रखेंगे और ये इसकी दोनों साइड से सेम वैल्यू आ रही। तो इस टाइप से हम इस ट्रांजिस्टर को भी चेक कर सकते हैं डायोड वाले सेक्शन पे। तो दोस्तों आपने देखा मल्टीमीटर चलाना कितना आसान है। हमने सारे सेक्शन कवर कर लिए। अगर इसमें कोई चीज़ छूटा है, किसी चीज़ में आपको डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। और मैं आज आपके लिए एक अलग सी चीज़ और लाया हूँ, एक रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर, इसको देख के प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर हमारा 4 डायोडों से मिलके बना है, जिसमें 2 डायोड सीरीज़ में मिलके, और उसके बाद वो चारों सर्किट इस टाइप से, एक लेग ये है, एक लेग ये है, एक लेग ये है, और हमारी एक लेग ये है। तो ये 4 लेग का ब्रिज रेक्टिफायर है। इसमें भी सेम हमारा एनोड, कैथोड, एनोड और कैथोड। तो इसमें पजल नहीं होना दोस्तों। इस ब्रिज रेक्टिफायर को आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, तो हम ये इतना छोटा ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्लस माइनस लिखा है, ये हमारा एनोड है, ये कैथोड है। तो इस हिसाब से अगर हम
मल्टीमीटर में चेक करेंगे, इसे डायोड वाले सेक्शन पे ले गए तो इस टाइप से आप ये चेक कर सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। ये इसका एक सर्किट है और सेम इसमें ये नहीं दिखाएगा क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर में 2 डायोड अलग सीरीज में लगे रहते हैं, 2 अलग सीरीज में। तो इस टाइप से हम ब्रिज रेक्टिफायर को चेक कर सकते हैं, ये सही है। और ब्रिज रेक्टिफायर हो गया, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, एसी वोल्टेज हो गई, डीसी वोल्टेज हो गई, हमने सारा कुछ इस मल्टीमीटर से चेक किया। ये काफ़ी एडवांस मल्टीमीटर है और आज मैं आपके लिए एक नया पीसीबी भी लाया हूँ। किसी भी पीसीबी को भी हम डायरेक्ट इस मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, बस हमें उस कंपोनेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये एक डायोड है, डायोड में रिंग साइड है, ये हमेशा कैथोड होता है, तो हम इसको ऐसे चेक करेंगे तो मल्टीमीटर में वैल्यू दिखा रहा है। और अपोजिट साइड सर्किट में कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा। सेम रेजिस्टेंस है, डायोड है, कैपेसिटर है, इन्हीं छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलके ये पीसीबी बनी रहती है। आप लोग कंफ्यूज ना होए। कभी कभी जब हम ऑन सर्किट हम इन कंपोनेंट को चेक करते हैं तो उसमें अपोजिट साइड भी कुछ वैल्यू आती है जो ओपन कंपोनेंट में नहीं आती है, तो आप टेंशन मत लें, उसका एक लेग ओपन करें और उसको वैल्यू को चेक कर सकते हैं। सर्किट में इसलिए उसमें वैल्यू आती है क्योंकि सारा सर्किट एक दूसरे से जुड़ा रहता है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में लिख के आप बताइए, और मैं अगली बार अदर मल्टीमीटर का फुल्ली यूज़ आपको बताऊंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करें, जो हर किसी को ये टब दिखने वाला मल्टीमीटर भी बिल्कुल आसानी से यूज़ करना आ जाए। ओके, थैंक यू दोस्तों।